मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल है। बुंदेलखंड में 2 विधानसभा की सीट इस वक्त पूरे देश में चर्चाओं में है, जहां एमपी के छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नाथी राजा के ड्राइवर सलमान खान की सड़क हादसे में मौत के मामले में भाजपा प्रत्याशी अरविंद भटेरिया सहित 21 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज होने के बाद आज नाथी राजा पर प्राण घातक हमले करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को जोरदार हवा दी है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से, जहां उन्होंने जबरदस्त आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं और मामले में अब तूल पकड़ लिया है। आप सुनिए बीडी शर्मा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एसपी के बयानों को आप सुने। केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया है, किस तरह का पूरा घटनाक्रम था आप देखिए। राजनगर विधानसभा के चुनाव के दौरान जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला कांग्रेस के प्रत्याशी नाथी राजा ने अपने आपराधिक प्रवृत्ति के और खुद लोगों पर प्राणघातक हमला किया और उसके बाद उल्टा योजनाबद्ध तरीके से चक्रव्यूह बनाकर अपने ही ड्राइवर की प्लानिंग से गाड़ी के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। मेरा आरोप है ये। और उसके बाद चुनाव को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 35 कार्यकर्ताओं पर 302 की एफआईआर। गाड़ी के नीचे दबने के बाद 302 कैसे लगती है और किसकी गाड़ी से दबे? और चुनाव पर बूथों पर कब्जे किए गए। ये आज हमने प्रशासन से मिलकर के, कल हमने इलेक्शन कमीशन से भी हमने बात की है, डीजीपी को हमने डेलीगेशन मिला है, आज हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अभी डीआईजी को भी हम मिल रहे हैं। कैसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए। हत्या का प्रकरण दर्ज कैसे हुआ सर? प्रदेश में भी कई और इस दिशा में हमने गंभीरता से बात की। दिन प्रशासनिक अधिकारियों ने लापरवाही की है। एक पक्ष को प्रभावित, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई जिन्होंने प्राणघातक हमला किया। भाई एक धारा में तो एफआईआर होती। और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से वातावरण बिगाड़ने के लिए, कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी नाथी राजा से बात भी कुछ नहीं हुआ, सामान्य तौर पर बहस हुई और उसके बाद हत्या का प्रकरण दर्ज हो जाता है। और दिग्विजय सिंह यहाँ करके न्यूसेंस करते हैं, बिना कानून को तोड़ करके, बिना परमिशन लिए, आचार संहिता में रात में धरना कैसे दिया? यहाँ के कांग्रेस के विधायक धमकी दे रहे हैं, गुंडीजम कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने दिग्विजय सिंह और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इसकी भी हमने कंप्लेंट की है और हम इसमें किसी को बख्शेंगे नहीं। ये वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया, मेरी मृतक के प्रति संवेदनाएं, मैं उस मुस्लिम भाई के प्रति संवेदनाएं रखता हूं, लेकिन मैं तो उनके परिवार को भी कहना चाहता हूं कि गहराई में जाइए। आपके परिवार के व्यक्ति की हत्या किसने की है? ये दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 3:30-4 बजे की घटना और 6 बजे पुलिस इंफॉर्मेशन जाती है और कमलनाथ कहते हैं कुछ नहीं हुआ नाथी राजा से बात करने के बाद, और उसके बाद हत्या का प्रकरण बन जाता है। ये योजनाबद्ध तरीके से नाथी राजा, उनके लोगों ने प्लानिंग के साथ उसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच की मांग हमने की है। कमलनाथ ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से उन कर्मचारियों की सूची मंगवाई है जिन्होंने आरोप है कि भाजपा के लिए काम किया है। हार की खींच के कारण न कभी वो गलती से मुख्यमंत्री बने थे, न कभी मुख्यमंत्री बनेंगे और न कभी कुछ होने वाले हैं। मिस्टर बंटाढार और करप्शननाथ दोनों के हालात ऐसे बन गए हैं, तो क्या करें? यही करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, धमकी देंगे। अरे 3 तारीख के बाद जनता आपको शुद्ध हिंदी में बता देगी कि मध्य प्रदेश में अब आपकी स्थिति क्या है। रैली में कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर कुछ नहीं, ये केवल नाटक है, केवल नाटक है। सर क्या सीआईडी जांच केवल? अरे हमने पूरी जांच की मांग की है, सीआईडी हो, सीबीआई भी हो, जो भी जांच हो, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उस मृतक भाई की मौत कैसे हुई, सर राजनगर मामले ये इनको करना पड़ेगा। संज्ञान लिया है केंद्रीय नेतृत्व। देखिए केंद्रीय नेता क्यों संज्ञान में नहीं लेंगे?
35 लोगों के खिलाफ 302 के मर्डर की एफआईआर, ये सामान्य घटना है? कार्यकर्ता है, उसके लिए जी जान लड़ा देंगे। प्रशासन की लापरवाही है, दबाव में काम किया है, गुंडीजिम हुआ है। अपराधी और गुंडों को संरक्षण और जो सामान्य कार्यकर्ता है उनके ऊपर 302 की एफआईआर। तो ये केंद्र भी संज्ञान में लिया है और बाकी लोगों ने भी संज्ञान में लिया है। इसमें से किसी को भी नहीं प्रदेश की बख्शेंगे। और घटनाओं के बारे में क्या जांच होगी और जहां घटना का कड़ा कोटा है, रैली है, कहीं कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं। अरे चिंता मत करो, 3 तारीख जल्दी आ रही है दिग्विजय सिंह जी। वीडी शर्मा के केस में ही जेल जाओगे, वीडी शर्मा ही जेल भेजेगा। उन्होंने कहा है कि वे पुलिस प्रशासन से वीडी शर्मा ही जेल भिजवाएगा। मेरे प्रकरण में ही अभी बयान देना बाकी है दिग्विजय सिंह जी, जल्दी जेल जाओगे। परिवार से मिलेंगे सर? क्या परिवार से मिलेंगे? ये अभी आज तो एक ये प्रतिनिधिमंडल आया था और खजुराहो थाने में जो एक अपराध दर्ज हुआ है 17 तारीख को 321/22, इसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए ये ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन को ले लिया गया है और इसमें जो विवेचना है वो बिल्कुल निष्पक्ष की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। विक्रम सिंह जी पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है क्या? ये जो पहला अपराध दर्ज हुआ है ये इनके द्वारा आवेदन देके जो हुआ था और दूसरा जो अपराध कल दर्ज हुआ है एक अन्य प्रत्याशी के ऊपर, उसमें भी थाने में एक आवेदन प्राप्त हुआ है और उस आवेदन के आधार पे प्रत्याशी और अन्य 10-11 लोगों पे 307 आधावी और अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ये दोनों ही घटनाक्रम 17 तारीख को 3 से 4 बजे के मध्य जो विवाद हुआ था उसके आधार पे 2 प्रकरण जो आवेदन प्राप्त हुए हैं एज इट इज कायमी करके विवेचना में लिए। ये दूसरी एफआईआर जो आवेदन आया है कल लेके आए हैं और उसमें उन्होंने लेख किया है कि चूंकि 1 दिन से 2 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था इस कारण से नहीं आए थे, तो ये आवेदन आया जो एज इट इज आवेदन है उस आधार कोई मामला दर्ज हुआ धरना को लेकर? नहीं, अभी उस पर जो है खजुराहो में प्रशासनिक और वो पुलिस अधिकारी जो हैं उसका वो कर रहे हैं, पर अभी जो है ये 2 अपराध दर्ज हुए हैं जिनकी विवेचना चल रही है। थैंक यू। दोनों बयानों को आपने सुना। इस पूरे मामले में सियासत की बू आ रही है, जहां मामला षड्यंत्र की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। संजू श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।